अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है चैनल। कैसा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस टॉपिक को डिस्कस बहुत कम किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा। आज हम बात करेंगे जी मदर फीड करवाने के जो बेनिफिट्स हैं इसके ऊपर, कि कौन कौन से फ़वाइद होते हैं मदर फीड के बच्चे और माँ दोनों को। इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मदर फीड जो है इसकी शरह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। यानी कि अब बच्चे को, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद बच्चे को ना कि माँ का दूध पिलाया जाए, उसको अल्टरनेट दूसरे मिल्क प्रोडक्ट पे लगा दिया जाता है, दूसरी चीज़ों पे लगा दिया जाता है, ताकि बच्चा जो है वो इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, इसके बहुत सारे कॉजेज़ देखे जाते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं, जो कि कहीं कहीं बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, जहाँ कहीं कहीं बहुत गलत भी हैं। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं कि मदर फीड करवाने के कौन से फ़ायदे हैं, तो इसमें हमें दो डोमेन आती हैं हमारे सामने। एक फ़वाइद होते हैं जो माँ को होते हैं, दूसरे फ़वाइद होते हैं वो बच्चे को होते हैं। अगर अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को जो है वो तकरीबन, अगर कहो कि 40 to 50% ऐसी रेशो है कि जिसको मदर फीड, या 30-40% ऐसे बच्चे हैं जिनको मदर फीड नहीं करवाई जाती, जबकि कहा जाता है कि बच्चों को 2 साल तक एटलीस्ट जो है वो मदर फीड करवानी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन अब जो है वो बच्चों को ज़्यादा मदर फीड नहीं करवाया जाता। इसके बहुत सारे कॉजेज़ बताए जाते हैं कि जी इससे ये हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन आज हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे, इनके फ़वाइद के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी दो डोमेन होती हैं, कि एक बच्चे को फ़वाइद होते हैं, एक माँ को फ़वाइद होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि माँ को क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो मदर को ये होता है कि आप अपनी प्री प्रेगनेंसी वेट के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। यानी कि जो मदर का वेट बहुत ज़्यादा मदर्स गेन कर लेती हैं, तो प्री प्रेगनेंसी वेट के ऊपर आप मदर फीड करवाने से जो है वो आ जाती हैं। इसके साथ जो है आपको सेकंड जो बेनिफिट ये होता है कि डायबिटीज़ या शुगर नहीं होती। मदर फीड करवाने का एक बहुत बड़ा एज ये होता है कि आपका ज़हनी तौर पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन अटैक कुछ मदर्स को जो है वो बच्चे की पैदाइश के बाद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तीन जो हैं वो बेसिक फ़वाइद, बहुत बड़े एज हैं मदर फीड करवाने के, कि फ़र्स्ट ये कि आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट के ऊपर दोबारा आ जाते हो। सेकेंड ये जो है वो है कि जी आपको शुगर का वगैरह का मसला नहीं होता। और थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अटैक जो है वो मदर को नहीं होंगे। अच्छा, अब अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चों को मदर फीड करवाने के क्या फ़वाइद हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो है वो चीज़ क्या है कि जब मदर फीड करवाई जाती है तो स्टार्ट में ही बच्चे को सबसे पहला जो एज मिलता है, जो फ़ायदा मिलता है, वो ये होता है कि माँ बच्चे में इम्यूनिटी ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब मदर फीड करने से बच्चे में जो है वो इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है। उस इम्यून सिस्टम जो होता है बच्चे का वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ना कि जो बच्चे डिब्बे का दूध पीते हैं, जो दूसरा दूध पी रहे होते हैं, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस हद तक नहीं होता जितना उस बच्चे में होता है। इसके साथ साथ जो है वो, अगर कोई डायरिया का इन्फेक्शन ऐसे बच्चों में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जो मदर फीड पे होते हैं। कान का इन्फेक्शन, अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा कान का इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों से जल्द चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, जल्द बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है, इंटेलिजेंट दूसरे बच्चों की निस्बत जो है वो ऐसे बच्चे ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप में इम्यूनिटी ट्रांसफ़र हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बच्चा जो है उसका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने की जो है उसमें सलाहियत ज़्यादा पाई जाएगी, बक़द्रे दूसरे बच्चे जो कि अल्टरनेट दूसरे दूध पे या दूसरे प्रोडक्ट्स पे लगे हुए हैं। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर बात करने में ना कि शाइनेस फील करनी चाहिए, बल्कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाना चाहिए
کہ ہم جتنے زیادہ بھی ماڈرن ہو جائیں، کچھ نیچرل چیزیں ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں جو ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیں چیزیں سکھائی گئی ہیں، جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں جو میں نے آپ کے ساتھ جس ٹاپک کے اوپر بات کی، جو بات ڈسکس کی، اس کے اوپر آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی ایسا کوشچن ہو جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔